Hello guys, welcome back again to Ship Stories with Sagar on Poo Forever। और आज है क्या है, फ्राइडे। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यूनिफॉर्म में हूँ, तो आज एक अलग वीडियो है। जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो मैं बनाऊँगा, तो आज का वीडियो है कैडेट का इंटरव्यू, डेक कैडेट का। हमारे शिप पे एक ही डेक कैडेट है, एक था वो साइन ऑफ कर लिया, तो अभी एक डेक कैडेट है। तो मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला था कि सर कैडेट का भी इंटरव्यू का वीडियो बनाओ एक, कि कैसे वो आया, क्या रूटीन है उसका, क्या क्या है। तो मैंने कैडेट को बोला कि सब लोग पूछ रहे हैं, तो उसने बोला ठीक है सर हम बना लेते वीडियो। तो मैंने उसको बोला है, वो अभी आएगा 5 मिनट में। शाम का टाइम है, अभी काम तो ख़त्म हो गया है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने बनाए हुए हैं, मतलब लिखे हुए हैं। तो 10-11 क्वेश्चन है, तो मैं उसको पूछूंगा और जो भी है वो सही सब कुछ बता देगा, तो आप लोग को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये वीडियो देखते रहिए अंत तक। बहुत लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि ये फील्ड इतना आसान नहीं है। कैडेट से जो मैं पूछूंगा आप उससे भी सुन लीजिए क्या क्या है, क्या क्या उसने प्रॉब्लम्स फेस किए, क्या क्या कैसे प्रोसीजर है, क्या है, वो सब क्वेश्चंस में है। तो वो सब बताएगा जितना भी जो है, और ट्राई करेंगे हम लोग के जितना हो सके उतना आपको हेल्प हो जाए। जो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो उसका एक्सपीरियंस अभी मेरे टाइम में तो कुछ और क्राइटेरिया था, ये रिसेंटली अभी आया है, फर्स्ट शिप है उसका, तो इससे काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बाकी वीडियोस आगे भी देखते रहिए। ऐसे मैं बनाते रहूँगा, और बाकी सारे टॉपिक्स पे अलग अलग काफ़ी वीडियोस बना लिए, तो और भी बनाते रहूँगा, तो देखते रहिए। और अभी वो आएगा तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन कर दूंगा उसका, उसके बाद में वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द, और मिलता हूँ आपको बाद में। तो गाइस वेलकम बैक। और दिनेश अभी हमारे साथ आ गया है, और क्वेश्चंस भी रेडी है, और क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने रेडी करके रखे थे। तो ये है दिनेश। यस सर। तो हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चंस। ये थोड़ा नर्वस है क्योंकि ऐसा इंटरव्यू हुआ नहीं है इसका, तो कंफर्टेबल है ना? हाँ सर, आई एम कंफर्टेबल राइट नाउ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तो चले हम लोग चालू करते हैं फिर। 10-11 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए इसमें, तो जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सब कुछ सच ही बताना है, हम लोग तो कुछ झूठ नहीं बताएंगे। ठीक है सर। तो चालू करते हैं वीडियो, और क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम अभी है शिप पर, तो ये रिसेंटली ज्वाइन किया है इसने, तो काफी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसके पास होगा ज्वाइनिंग वाइनिंग का, तो सबको हेल्प हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हो, चालू करते हैं वीडियो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? माय नेम इज दिनेश मौर्य एंड आई एम फ्रॉम गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। दिनेश मौर्य एंड ही इज फ्रॉम गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू गेट इनटू मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी में कैसे आया तुमको, किसने बताया, या क्या तुमने एडवर्टाइजमेंट जो भी है बता दो। फर्स्ट थिंग, मर्चेंट नेवी में आने का सबसे मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा कि मेरे कॉलेज के बहुत सारे सीनियर हैं जो कि इस फील्ड में आए थे, उनसे मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में मालूम पड़ा। फिर मुझे जो है इसके बारे में काफी जानकारी मिली उनसे, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया। मतलब तेरे स्कूल वूल के कोई है, या फिर कहाँ से मालूम पड़ा? स्कूल के सीनियर है, हमारे स्कूल के सीनियर है, तो उन्होंने बताया? और मेरे रिलेटिव भी है। अच्छा, रिलेटिव भी है। ही इज आल्सो चीफ ऑफिसर राइट नाउ। अच्छा, तो उससे मालूम पड़ा हाँ, इसको। उससे मालूम। अभी थर्ड क्वेश्चन है कि विच कॉलेज डिड यू गो? द फर्स्ट थिंग कि आपने सबसे पहले कि आईएमयू का आप एग्जाम दीजिए, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम होता है। इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर यू विल गेट फॉर्म and you will apply. After that your exam will conduct in month of June. Okay. And your result will come after 15 days or after 1 month. So नवंबर और दिसंबर में आता है? हाँ सर, फॉर्म नवंबर और दिसंबर में। तो ऑनलाइन आता है या फिर क्या? ऑनलाइन आता है। ऑनलाइन। ओके, आईएमयू के साइट पे जाके तुमको अप्लाई करना पड़ता है? यू कैन अप्लाई ऑन आईएमयू साइट, और यू कैन डायरेक्ट ओपन सरकारी रिजल्ट एंड यू विल गेट आईएमयू in the list of admission.
Okay, list of admission, you will get that form. You have to fill the form and then you have to give exam. Yes. Exam is held in which month? वही November, December. No, not November, December, in month of June. अच्छा, exam is held in month of June and उसके बाद में 15 days में result आ जाता है. 15 days or 1 month after. वो भी ऑनलाइन एग्जाम ही है ना? ऑनलाइन एग्जाम. ऑनलाइन एग्जाम है तो उसका रिजल्ट आ जाता है 15 डेज में. ओके. और कौन से कॉलेज में तुमने किया है अपना कोर्स? मैं तो टीएस चाणक्य से अपना प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट किया. लेकिन आपके आईएमयू रैंक, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा. इसमें आईएमयू के अंडर जो है आपका 5 कॉलेज आता है. आपका एक मुंबई में होगा, एक चेन्नई में, एक कोची में, एक कोलकाता में और एक विशाखापट्टनम में. अच्छा. ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक यू विल गेट कॉलेज. ओके. तो उसके बेसिस पे तुमको कॉलेज मिला. तो तूने चाणक्य से किया? टीएस चाणक्य से किया. ओके. तो व्हाट कोर्स यू डिड? क्या कोर्स किया तुमने? बीएससी नॉटिकल साइंस. अच्छा, बीएससी नॉटिकल साइंस. और एक और कोर्स है ना 1 ईयर वाला? 1 ईयर कोर्स डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है. तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं, आईएमयू का भी उसके लिए भी है ना? आईएमयू उसके लिए भी है. आपका रैंक अच्छा रैंक आता है, मान लीजिए आपका एआईआर रैंक जो है अंडर 2500 आया तो आपको टीएस चाणक्य कंफर्म मिल जाएगा. यदि आपका जो है आपका जो है 10,000 या 7,000 ऐसे कुछ रैंक जाता है तो आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस मिलेगा टीएस चाणक्य में. मतलब जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा बेस्ट कॉलेज मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो उतना आपको मतलब बेस्ट नहीं मिलेगा, बट आपका जो है ऑप्शंस जो है वो कम होते जाएंगे. ओके. तो मार्क्स कितने चाहिए 12th में? कितने मार्क्स चाहिए? हाँ, उसका एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आपका पीसीएम 60% होना चाहिए और इंग्लिश का 50% होना चाहिए. तो आप जो है आईएमयू का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो. और कंपनी का भी यही रिक्वायरमेंट होता है कि आपका जो है 60% पीसीएम होना चाहिए और एबव 50% इंग्लिश होना चाहिए. अच्छा. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स का हो गया. पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 12th आपको साइंस में करना है. बहुत लोग पूछते हैं कि कॉमर्स में किया तो चलेगा कि नहीं, बट कॉमर्स में आप करोगे तो आपको फिर 6 मंथ का जीपी रेटिंग्स करना पड़ेगा, आपको क्रू में आना पड़ेगा. अगर आपको ऑफिसर में आना है तो आपको 10th के बाद साइंस लेना पड़ेगा. 10+2 में पीसीएम में 60 अबाव चाहिए, 60% टोटल, और इंग्लिश में 50 अबाव चाहिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीस कितनी थी तुम्हारी एवरी ईयर की? हाँ, मेरे टाइम में जो है फीस 2,20,000 पर ईयर था. ये कब का है? लास्ट ईयर? नॉट लास्ट ईयर, 2016 टू 2019 तुमने 3 साल किया है. 3 साल. तो तभी 2,20,000 थी पर ईयर, इंक्लूडिंग मेस फीस. एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दैट. मेस फीस, हॉस्टल वगैरह सब उधर ही है, और पढ़ाई के साथ पूरा 2,20,000 पर ईयर फीस है. मतलब अराउंड 6.5-7 लाख पकड़ लीजिए आप. 7 लाख तो गया होगा ना 3 साल. 7 लाख गया. लेकिन अभी करंट टाइम में उसका फीस है 2,50,000, यानी 2.5 लाख है. अच्छा, 2.5 लाख अभी फीस हो गई है पर ईयर. मतलब 7.5 आपको चाहिए हाथ में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू गेट प्लेसमेंट? तुम्हारा प्लेसमेंट कैसे हुआ? चाणक्य में तो वैसे आजकल बहुत सारी कंपनियां विजिट करती हैं. जैसे कुछ कंपनी का मैं नाम ले सकता हूँ. सबसे पहले तो आपका फ्लीट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड आती है. उसके बाद आपका मॉल आती है और एनवाईके आती है, पीआईएल आती है. ओके. और एक सिनर्जी में वैसे चाणक्य के जो है मास जो प्लेसमेंट होता है वो फ्लीट मैनेजमेंट में होता है और सिनर्जी में होता है. सिनर्जी का क्या होता है क्राइटेरिया कि आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म उसका अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें आपका 50% सीट जो कवर होता है वो चाणक्य कैडेट ही करते हैं. अच्छा, मतलब उनका एक तरह से कोटा है, मीन्स कि वो लोग वहां से टीएस चाणक्य से अपने कैडेट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं. चाणक्य से सिलेक्ट करते हैं बिकॉज चाणक्य बेस्ट कॉलेज है, तो मोस्टली अच्छी कंपनीज वहीं पे आती है. तो जैसे मैंने बोला पहले ही, जितना आप अच्छा पढ़ोगे उतना आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा. अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी कंपनी में जॉब भी मिलेगा. जो भी है कंपनी तुम्हारी वो आई और तुमको सिलेक्ट कर लिया. उनका भी एग्जाम होता है ना, कंपनीज का भी एग्जाम होता है. और पहले रिटन एग्जाम लेती है, फिर उसके बाद उनका जितना रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से रैंक वाइज आपको सेलेक्ट करती है. फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है. आप इंटरव्यू क्वालिफाइड कर गए तो आप सेलेक्टेड हो गए. ओके. तो ये अभी कॉलेज और प्लेसमेंट की सब बातें हुई. कुछ और है जो बताना है बाकी लोग को प्लेसमेंट के लिए, कि मतलब क्या कुछ ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है या कुछ? हाँ, प्लेसमेंट का भी हर कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है. कुछ कंपनियां मांगती है कि जो है विदाउट
केटी मतलब आप जो प्री सी ट्रेनिंग कर रहे हो उस टाइम जो है आपका किसी भी एग्जाम में कोई केटी वगैरह नहीं आना है। केटी मतलब किसी एक सब्जेक्ट में आपको फेल नहीं होना चाहिए। एवरी ईयर में कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए, ऑल क्लियर होना चाहिए। अच्छा। और कुछ कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि वो आपके मार्क्स बेसिस पे जो है आपको एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बोलेंगे, आपको उस बेसिस पे बैठना होगा एग्जाम में। अच्छा। आप कंपनी का एग्जाम आप क्वालिफाइड करोगे, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगे। मतलब कॉलेज की पढ़ाई तो करनी है साथ साथ में, बाद में कंपनीज जो आती है उनका भी एग्जाम होता है, और उनका एग्जाम होने के बाद उनका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है हर एक का। जो उनके कैप्टन होते हैं जो है वो आते हैं और वो लोग ही सिलेक्ट करते हैं। तो थर्ड ईयर में हो जाता है ना ये सब? प्लेसमेंट का कब चालू होता है? आपका प्लेसमेंट का 5th सेमेस्टर में हो जाता है, मतलब थर्ड ईयर जैसे आपका शुरू होता स्टार्ट होगा उस टाइम हो जाएगा, चालू हो जाता है। ओके। सो ये सब डाउट तो सबके क्लियर हो गए होंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है आने के लिए, कितना मार्क्स चाहिए, प्लेसमेंट कैसे होता है। तो अभी हम शिप से रिलेटेड बात करते हैं। तो पहली चीज है कि व्हाट इज योर डेली रूटीन? तुम्हारा रूटीन क्या है शिप पर? सबसे पहले मेरा डेली रूटीन है कि मैं जो है सुबह 4 से जो है 6 जो है ब्रिज पे जाता हूँ वॉच के लिए। उसके लिए मुझे 3:45 पे उठना पड़ता है, 15 मिनट में रेडी होता हूँ और फिर 4 बजे ब्रिज पे राइट टाइम पे पहुंचना होता है। 4 से 6 वॉच करने के बाद फिर मैं नीचे आता हूँ। अपना जो है डेली रूटीन में मेरा होता है कि साउंडिंग लेना है। साउंडिंग में आपका होता है फ्रेश वाटर का साउंडिंग लेना और टैंक क्लीनिंग का वाटर का साउंडिंग लेना। उसके बाद उसको अपडेट करते हैं। फिर जो है की मीटिंग होता है 8 बजे और उसके फिर जो है काम डिवाइड होता है। चीफ साहब जो है काम देते हैं सबको अलग अलग, उस हिसाब से जो हमारा जो काम दिया जाएगा वो मुझे करना पड़ता है। तो अराउंड 7:30 के करीब ब्रेकफास्ट होता है, तो वो ब्रेकफास्ट कर लेता है वो टाइम में। उसके बाद में 8 बजे तो सब लोग आ जाते हैं। तो हम एक मीटिंग करते हैं उससे पहले कि क्या क्या कौन कौन काम करने वाला है। वो एक मीटिंग होता है पहले डेली का। उसके हिसाब से जो भी काम होगा, तो कैडेट का मोस्टली लाइक असिस्ट करना काम, मतलब ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है बेसिकली। तो इसको काम सीखना है, इसका जो जितना भी सी टाइम है उसमें, तो वो असिस्ट करता है। या तो पंपमैन होगा उसको असिस्ट करेगा, या कोई ईबी होगा उसके साथ कोई काम कर रहा है तो उसको असिस्ट करेगा। और बाकी जैसे स्टेंसिलिंग हो गया और भी कई सारी चीजें, चीफ ऑफिसर के साथ पेपर वर्क हो गया, तो वो सारी चीजें उसको सीखनी पड़ती है शिप पर। और वही रूटीन है। उसके बाद में फिर दोपहर में लंच टाइम होता है 12 से 1। फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक फिर काम कर चलता है। उसके बाद डेली वर्क डन, हमने जो जो काम किया है उसका रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग। देन फिर 6 o'clock को डिनर करके ये थोड़ा देर ऊपर चले जाता है। फिर अपना रिकॉर्ड बुक्स वगैरह इसको जो भरना है, टास्क पास करना है, वो सब करना पड़ता है, वो करता है। ऊपर लेके जाके ड्यूटी ऑफिसर रहेगा, उसको हेल्प कर देता है, थोड़ा बहुत सीखने का है जो भी। और फाइनली कितना 8 o'clock को छुट्टी करके देन फिर जाके सो जाता है। उसके बाद में अगर आपको जो भी करना है, जैसे जो नए आ रहे हैं जिनको पता नहीं कि आपको पास टाइम करना है, मूवी देखना है, जो भी है वो आप कर सकते हो। फिर सुबह वापस 4 बजे कॉल आ जाता है, मतलब 3:45 को आ जाता है कॉल। पोर्ट में इसकी ड्यूटी ऑन कॉल है, कैडेट को वॉच पे नहीं है। तो ऑन कॉल मीन्स वैसे ही असिस्ट करना इनिशियली जो है काम। जैसे अभी ये टैंकर शिप है तो इसमें अलग है, आप बल्क कैरियर पे जाओगे तो उसमें कुछ और काम होगा। तो शिप टू शिप डिपेंड करता है। और बाकी तो यही रूटीन रहता है। सेलिंग में पोर्ट में आ गए तो ये अलग रूटीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फाइंड दिस प्रोफेशन? तुम्हें ये प्रोफेशन कैसा लगता है? अभी मर्चेंट नेवी तुम्हारा पहला शिप है कि नया एक्सपीरियंस है, क्या लगता है तुम्हें, कैसा लग रहा है? जैसा सोचा था पहले, सीनियर ने बताया होगा कुछ और, कि कैसा लगता है? जो है सच सच बता दो। सबसे पहले तो जब मैं इससे आने से पहले तो पूरा जो है दिमाग में होता है कि हाँ ये फील्ड बहुत ही अच्छा है, पूरा अच्छी लाइफ होगी, सी में जाएंगे, एडवेंचरस लाइफ जिएंगे। लेकिन जैसे ही आप ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है जब शिप रोलिंग पिचिंग होगा उस टाइम जो है आप डिमोटिवेट होने लगे, क्योंकि जो है सी सिकनेस होता है। सी सिकनेस मतलब जो है आपको वोमिटिंग होगा अगेन एंड अगेन, नॉट वन टाइम, अप्रॉक्स 20 टाइम्स विद इन 5 मिनट 20 टाइम्स। इतना भी डरा मत, लोगों बोले तो लोग आएंगे नहीं लेकिन जो है धीरे धीरे जो है एडजस्ट हो जाता है। डिपेंड करता है वो पर्सन टू पर्सन पे। जैसा मोशन सिकनेस होता है, कोई लोग जब हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो उनको बस में लगता है, वॉमिटिंग होता है, वैसा है, हर एक आदमी का अलग अलग है। तो इसको तो काफी हुआ,
मोशन सिकनेस यहाँ पर थोड़ा भी हिलता था तो ये अरे सर वॉमिटिंग हो रहा है, तो मैं बोल रहा ठीक है जाके रेस्ट कर ले। लेकिन अभी एडजस्ट हो गया है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। शुरू में जो है आपको जो है थोड़ा जो है लाइफ टफ लगेगा कि हाँ जो है बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप जो है उस हिसाब से जो है आप जो है उस मतलब उसके अकॉर्डिंग जो आप जो ढल जाओगे उस रूटीन में, तो आपको कुछ उतना नहीं लगेगा चलो ठीक है अभी कर लेंगे। लेकिन फिर इसके बाद जो है आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर थोड़ा आराम हो जाएगा, फिजिकल वर्क थोड़ा आपका कम हो जाएगा। तो कैसा तुम्हें अभी कैसा लगता है? अभी तो मुझे ठीक लगता है क्योंकि मैं अब जो है इसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो गया हूँ, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और एज अ होल मर्चेंट नेवी करियर तुमको कैसा लगता है? मतलब काम है ज्यादा, मतलब ज्यादा ठीक है या फिर बहुत ज्यादा ये है, क्या लगता है तुमको? नहीं वो तो डिपेंड करता है कि आपका जो है सबसे पहले तो शिप पे भी डिपेंड करता है, आपका शिप पुराना है नया है। नया शिप होगा तो कम काम हो गए और पुराना शिप होगा तो ज्यादा काम हो गए। लेकिन एक चीज है कि आपका जो है जब आप उस हिसाब से ढल जाओगे तो जो है आपको सब कुछ ठीक ही लगेगा। आपका टाइम टू टाइम वर्क है, उसके काम होगा तो हुआ, नहीं होगा तो अगले दिन करेंगे। तो जो है तो अभी तो मुझे जो है ठीक लग रहा है, अभी जो है मैं अपने जो है लाइफ से अभी खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ। तो इसने एक चीज बोली कि पुराना शिप होगा तो काम ज्यादा होगा, नया शिप होगा तो काम कम होगा। बट एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है कि नया शिप होगा तो आपको उतना सीखने कम मिलेगा और पुराना शिप होगा तो उतना आपको सीखने ज्यादा मिलेगा। जैसे ये शिप पुराना है तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो आपको ज्यादा सीखने मिलेगी, नए शिप पे कम करने मिलेगा आपको काम वैसा, तो आप कम सीखोगे। और आपका जो भी शिप्स है, अलग अलग शिप्स आप करते हो तो इट डज नॉट डिपेंड कि आप उसको चूज करें, वो कंपनी आपको देती है शिप। तो इट डजेंट मैटर कि कितना भी एक्सपीरियंस हो या कितना भी पुराना आदमी हो, जो शिप पर आपको भेजेंगे आपको उस पर जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट बार्गेन इतना जब तक आप एकदम एक्सपीरियंस मास्टर या चीफ ऑफिसर नहीं हो जाते। तो अभी आपको जाना है तो जाना ही है। तो अगर आप पुराने शिप्स करोगे ज्यादा तो आपको एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा, नॉलेज मिलेगा अच्छा, तो आपको वो आगे इजी हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, पहले हार्डवर्क कर लिया तो बाद में इजी हो जाती है लाइफ। इजी हो गया। अगर आप पहले से नए शिप्स कर रहे हो और बाद में अचानक से आप ऐसे रैंक पे आ गए कि आपको पुराना शिप मिल गया, तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो जो चैलेंजेस आएंगे उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है और हार्डवर्क करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हार्डवर्क करेंगे जितना उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, प्लस उतना आपके लिए इजी होगा आगे जाके। ओके, सो लास्ट 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। पहला तो यह है कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है अभी मेरा अल्टीमेट गोल यह है कि सबसे पहले तो मुझे जो है वी हैव टू टेक द ओवरऑल कमांड ऑफ द शिप, मींस आई वांट टू बिकम अ कैप्टन। तो ये तुम्हारा अल्टीमेट गोल है, सबका अल्टीमेट गोल वही है। तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकली शिप पर भी, प्रोफेशनली भी बहुत जरूरी है। एक नेवर गिव अप एटीट्यूड तो होना ही चाहिए शिप पर। आप अगर गिव अप कर दोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू पीपल हु वांट टू जॉइन दिस प्रोफेशन? जो आना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, जो देख रहे हैं, जिनको आना है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि सर क्या करना पड़ता है, कैसे होता है, तो उनको क्या एडवाइस, व्हाट एडवाइस? सबसे पहले तो मेरा एक एडवाइस होगा कि यदि वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, मीन्स मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो जो इस फील्ड के बारे में पूरा डिटेल जो है वो जान ले। मीन्स जो है, क्योंकि जो है आप किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करोगे, उसमें आपका जो है एक्सपेंस होगा मनी ज्यादा, क्योंकि इस फील्ड का जो है आपका जो एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा ही हो गए। तो उसमें क्या है कि यदि आप इस कोर्स कर लोगे तो फिर बाद में यदि छोड़ना चाहोगे तो आप जो है डिप्रेशन में जाओगे कुछ, क्योंकि इसमें जो है 7 लाख जाएगा। तो मेरा एडवाइस यही है कि सबसे पहले आप इसके बारे में डिटेल जो है नॉलेज गेन करें और उसमें उसके बाद डिसाइड करें कि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं मर्चेंट नेवी को। उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते, क्योंकि जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो में दिया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे आप जो है देख सकते हैं। हाँ, तो और बाकी आपके कोई रिश्तेदार हो या कोई और हो, उनसे पूछ सकते हैं। थोड़ा इंटरनेट अभी अवेलेबल है तो उस पर रिसर्च कीजिए। और लास्ट थिंग इसमें ये चीज है कि अगर आपका एटीट्यूड राइट हो तो आप सर्वाइव कर सकते हैं इस पे।
शिप्स पर आप मेहनत करने वाले तब कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आके आपको मजे करने मिलेंगे, घूमने मिलेंगे, सब पोर्ट में बाहर जाने मिलेगा, तो वो भी मिलता है, बट उसके लिए आपको 200% मेहनत भी करनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं आपने पैसे खर्च कर दिए, कोर्स कर लिया और बाद में आप शिप पर आ गए और आपने फिर 2 महीने में आपने बोला कि मुझे साइन ऑफ करना है, मुझे नहीं रहना है, तो आप अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो कि 3 साल आपने कोर्स कर लिया वो बर्बाद कर लिया, प्लस अपने पेरेंट्स के पैसे भी वेस्ट कर रहे हो। अगर आप एजुकेशन लोन लेके आए तो आपको लोन भी भरना पड़ेगा। तो दिमाग से अपना माइंड प्रिपेयर करो और फिर ये फील्ड ज्वाइन करो। बाकी तो इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कॉमन सेंस की जरूरत है बस, ज्यादा कुछ नहीं है, मेहनत करना है बस। एडवांटेज ये है कि आप 6 महीना काम कर रहे हो और आप जितना टाइम चाहे अपना उतना टाइम घर रह सकते हो। और बाकी तो क्या है, हाँ बाकी एडवेंचरस लाइफ वगैरह तो है, अगर आप आओगे तो घूमने फिरने मिलेगा बाहर पोर्ट्स में, फॉरेन जाओगे तो अभी तो फिलहाल बंद है कोविड में, बट जब नॉर्मल हो जाएगा सब तो घूमने फिरने मिलेगा। एक अलग एक्सपीरियंस है, नॉर्मल डे टू डे शोर जॉब से कुछ अलग ही है, और वो एक अलग फीलिंग है जब आप सेल करते हो, ऑफिसर बन जाओगे आप, अगर जब लास्ट जैसे अल्टीमेट गोल इसने बताया सबका वही है मास्टर बनना, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। आप बहुत प्राउड फील करते हो, जैसे हमने यूनिफॉर्म पहना है तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं, कुछ अलग है। तो यही क्वेश्चंस थे, कुछ और तुझे बोलना है, कुछ और एडवाइस? एक एडवाइस है जो कि हम लोग इस वीडियो में भूल गए। एक क्या है कि यदि आप बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको जो प्री सीड ट्रेनिंग होता है उसके बाद जो है आपको जो ट्रेनिंग के लिए 12 मंथ करना पड़ता है। यदि आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करेंगे तो उसके लिए आपको जो है ट्रेनिंग जो है 18 मंथ करना होगा शिप पे। 18 मंथ्स का करना पड़ेगा। और बीएससी के बाद ये है कि आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता है। नहीं, अभी चालू किया है। हाँ, अभी का जो है रिटर्न एग्जाम भी देना है। अच्छा, देना है। हाँ, इंटरव्यू भी देना है। अच्छा, रिटर्न एग्जाम भी देना है, उसके बाद में ओरल भी देना है, और डीएनएस में भी 18 मंथ्स करना है। और आपको डीएनएस 1 साल का होता है, उसके बाद 18 मंथ्स जो है ट्रेनिंग शिप पर होती है, और उसके बाद रिटर्न और उसके बाद ओरल। वंस यू क्लियर दैट देन यू हैव सेकंड मेट का सीओसी, बट यू हैव टू ज्वाइन एज थर्ड मेट, मतलब थर्ड मेट में आओगे, फिर उसके बाद आप सेकंड मेट बनोगे, प्रमोशन, देन उसके बाद तो अलग चीज है चीफ मेट का, वो तो फिलहाल तो हम अभी कैडेटशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वही एक है फाइनल। तो बस खत्म, रैप अप करें वीडियो अभी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फिर अभी हम चलते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ और भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, आप चाहते हैं कि कुछ और वीडियो हम बनाएं, कुछ कैडेट की और कुछ काम से रिलेटेड, बाहर तो हम शूट नहीं कर सकते, जितना होगा हम वीडियो में बता सकते हैं, तो हम बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इम्पोर्टेंटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए देखते रहिए। और क्या, फाइनली गुड नाइट। नहीं, अभी जो है जो भी आपका डाउट क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम लोग रिप्लाई कर देंगे दिनेश। हाँ, हम लोग कमेंट करके हम लोग रिप्लाई कर देंगे जितना हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, चलो बाय।